आदाब नाज़रीन, आज़ाद न्यूज़ न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान सिराज नदवी। अभी हम मौजूद हैं इंडियन साइबर कैफ़े के अंदर और यहाँ पे हमारे बेस्ट अतिथि बैठे हुए हैं हमारे साथ। मैं बता दूँ कि फर्स्ट में नेमतुल्लाह सर हैं, आकेश सर हैं और फिर फरीद सर हैं और फिर रईस सर हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और आज सब जानते हैं कि आज महत्वपूर्ण दिन है, ख़ास करके हमारे देश के लोगों के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि आज ही के दिन संविधान नाफिज किया गया था, लागू किया गया था। तो इस सिलसिले में हमारे साथ चर्चा करने के लिए 4 अतिथि मौजूद हैं। इनसे हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है कि इसमें जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करते हैं। जी सर, आज़ाद नेशनल न्यूज़ में आप चाहे शुभकामनाएँ हैं कि आप लोग टाइम निकाल करके हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए यहाँ पे हमारे साथ दिए। तो क्या कहेंगे नेमतुल्लाह सर, आज 77वां रिपब्लिक डे मनाया गया है पूरे देश में, खास करके पूरे भारत के अंदर, और पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा था। हर तरह से खबरें आ रही थी कि इस स्कूल में, फला स्कूल में, इस कॉलेज में, हर एतबार से लोगों ने अपने जश्न को मनाया। क्या कहेंगे इसके संविधान के सिलसिले में कि कब, किस तरह बना, कैसे हुआ, दर्शकों को क्या कहेंगे? सबसे पहले जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों को, या फिर जितने भी बाद में देखेंगे या जितने भी पास में बैठे हैं, उन सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम सिर्फ आज कुछ डेट को क्लियर करना चाहते हैं जी। आज 26 जनवरी 2026 है, ठीक है, लेकिन जो संविधान बन के तैयार हुआ था जी, वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को जी। 1949 में बनकर तैयार हुआ। उस पूरे बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपना अपना कीमती समय दिए, जिसमें सबसे अव्वल नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आता है। 26 जनवरी 1950 में ये संविधान को लागू किया गया। एक क्वेश्चन आता है कि 26 नवंबर 1949 को बन गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? तो एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में, ठीक है, 1929 में। उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज मतलब पूरा देश जो है वो पूरा अब स्वतंत्र देश होनी चाहिए, अपना होना चाहिए। उसके लिए 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया और सबसे पहली बार तिरंगा झंडा भी फहराया गया। तो उस दिन को भुला ना जाए, उस दिन को हमेशा याद रखें। उस दिन के लिए, उस डेट को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया, ताकि उस दिन को हम हमेशा याद रखें। वो पहला स्वतंत्रता दिवस का एक शुभ अवसर था। उसी तरह अब ये आगे हम जितना भी बार मनाते हैं 26 जनवरी, ये एक पुराना यादगार भी है और संविधान का एक यादगार भी है। राकेश सर इस फील्ड में काफ़ी महारत हासिल लगते हैं, खास करके संवैधानिक जो चीज़ें हैं और जो रूल्स रेगुलेशन है उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या मैसेज देंगे हमारे व्यूवर्स को? सबसे पहले तो सर आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो हमारे आज़ाद नेशनल न्यूज़ के रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको भी इस गणतंत्र दिवस की जोरदार शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे कि सर ने बताया, आपको इतनी सारी चीज़ें इतने बेहतरीन तरीके से समझाया कि वाई रिपब्लिक डे, क्यों गणतंत्र दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। डेट का कंफ्यूजन वगैरह जो हमेशा सबको रहता है उसको सर ने दूर करा। लेकिन मुख्य उद्देश्य अगर देखें या फिर मुख्य संदेश देखें हम कि गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे का संदेश क्या है, उसकी अगर हम बात करें तो मुख्यतः हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश जो हमारी कंट्री है, इसमें बहुत सारे अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब, अलग अलग जाति, इवन अलग अलग भाषा और अलग अलग खाना खाने वाले लोग, अलग अलग तरह की चीज़ों को पसंद करने वाले लोग पाए जाते हैं। और चूंकि हमारा देश इतना बड़ा है तो इसको एक सिस्टमेटिक वे में सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कानूनों का संग्रह बनाया गया, जिसको हमने संविधान नाम दिया। और संविधान के बारे में विशेषकर अभी NM सर ने बताया भी आप लोगों को, है ना। तो वो संविधान के अंदर जो कानून है वो बनाए गए और उस कानून के अकॉर्डिंग कंट्री के सारे लोगों को, भारत के सभी लोगों को, सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिया गया, चाहे वो मेरी तरह गरीब हो या आप सब की तरह अमीर हो। सबको एक सेम पायदान पे रखा गया, सेम प्लेटफॉर्म पे रखा गया। साथ ही हमको अपने देश के कर्तव्य के प्रति, अपने मानवता के कर्तव्य के प्रति और अधिक व्यवस्थित और विकसित देश बनाने के लिए सफल संदेश संविधान के द्वारा दिए। जी रईस सर, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको, खास करके आज 26 जनवरी के अवसर पे?
सबसे पहले जो आपके व्यूवर्स हैं उन सबको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान में बहुत सारे नियम और कानून को लिखा गया है और साथ ही साथ नियम और कानून के अलावा हम सबको बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। और हम सबसे जितने भी आपके व्यूवर्स हैं और जितने भी लोग हैं देश के, उनसे ये अपील करेंगे कि सबसे पहले वो संविधान को समझे और अपने राइट्स को समझे। जब तक हम लोग अपने राइट्स को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि हम लोगों को पहले संविधान को पढ़ना चाहिए और अपने राइट्स को देखना चाहिए कि कौन कौन से आपके राइट्स हैं और किस जगह पे आप आवाज़ उठा सकते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को जानेंगे तो आपके साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का अन्याय नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज़ कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, सर ने भी बताया कि हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं ये एक डाइवर्स मुल्क है। यहाँ पे बहुत सारे धर्म और जाति के मानने वाले लोग रहते हैं और फिर भी इतने धर्म और जाति के मानने वाले लोग रहते हैं उसके बावजूद भी हम में एकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी इन यूनिटी। तो इस यूनिटी को बनाए रखना है और ये यूनिटी जो है हम लोगों में आजकल सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है इसमें कई तरह के लोग मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं जिससे दो जाति विशेष के बीच में लड़ाई होने का संभावना रहता है, जिससे हमारी जो यूनिटी है उसको तोड़ने का लोग कोशिश करते हैं कई तरह से। बहुत सारे लोग हैं और जब ये यूनिटी जब टूटती है तो फिर देश पे भी इसका असर पड़ता है और देश जो है मतलब देश तो खैर दूर की बात है, लोग आपस में ही मतलब भिड़ जाते हैं और दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। सही बोले आप। तो हम लोगों को ये चाहिए कि सबसे पहली चीज़ कि जो भी मैसेज वगैरह आ रहा है जो व्हाट्सएप में, पहले उसको हम लोग देखें कि ये जो मैसेज वगैरह है ये सही है कि नहीं। जी बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद से ही हम उस चीज़ को फॉरवर्ड करें। और दूसरी बात ये है कि अगर हम, और मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहता हूँ और ख़त्म करना चाहता हूँ कि हम लोग सबसे पहले संविधान को पढ़ें समझें, तब जाके हम एक विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। शुक्रिया। तो जैसा कि आप सुना आपने कि रईस सर ने जो बताया कि विकसित भारत हम कब बना सकते हैं, जब हम संविधान को पढ़ेंगे, उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन को अपने ज़हन में रखेंगे तो कोई भी हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकता है, बल्कि हम न्याय के रास्ते पर खुद चलेंगे और दूसरों को भी चलाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लास्ट में फरीद सर जुड़ रहे हैं। ये फरीद सर क्या कहेंगे? आज 26 जनवरी पूरे धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया है, क्या मैसेज देंगे अपने थ्रू हमारे ऑडियंस को और पूरे देश के लोगों को? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हम लोगों को ये मौका दिया, बल्कि आज़ाद नेशनल न्यूज़ ने हमें ये मौका दिया कि आप व्यूअर्स से हम लोग जुड़े और अपने अपने जितने भी जो भी ख्यालात है आपके इस न्यूज़ चैनल से अपने व्यूअर्स को पहुंचाएं। मेरा ये कहना है कि एक जो नौजवान है, हम लोग जो भी यहाँ बैठे हुए हैं और साथ जो भी नौजवान व्यूअर्स है जो देख रहे हैं, वो हमको क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये जिम्मेदारी हमें चीज़ ये एहसास दिलाती है कि हम अपने देश के प्रति कितने लगाव रखते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी सबसे पहली होनी चाहिए कि हम एक ईमानदार नागरिक बने। सबसे पहले हम एक ऑनेस्ट बने, एक ईमानदार बने। दूसरी जिम्मेदारी है कि जो भी शिक्षा है, जो भी हमारी एजुकेशन है, इसमें हम लोग सहयोग करें। ठीक है, दूसरी पॉइंट कि हमारी जो शिक्षा है इसमें क्या करें, हम लोग सहयोग करें। और तीसरे, हमें देश के आगे बढ़ने के लिए हमेशा क्या करें, उसमें लगे रहे कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े, किस चीज़ को आगे प्रमोट करना है, किस चीज़ को आगे रोकना है। सर बताई भी है कैसे कोई चीज़ को प्रमोट करे, कैसे किसी चीज़ को रोके। तो आइए हम सब, यानी जैसे सर ने बताया कि अननेसेसरी चीज़ को हमें इग्नोर कर देना चाहिए, या अगर हम उसको अगर आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में छानबीन करें कि क्या सही है, क्या हकीकत है, क्या गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लेके आगे कि आगे हम अपने देश बढ़ाने के लिए क्या क्या योगदान हम अपनी तरफ से दे सकते हैं। इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच सर। तो जैसा कि आपने देखा कि ये हमारे साथ जो मुख्य अतिथि 4 लोगों के रूप में थे और इन्होंने अपनी अपनी थॉट्स हमारे ऑडियंस के सामने, लोग देख रहे हैं, उन लोगों के सामने शेयर करने की कोशिश की है। अगर हम लोगों की बातें अच्छी लगे और ये जो काम हम लेकर के चल रहे हैं हम अपने टीम के साथ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप SSV क्लासेज है रामराज मोड़ पे, वहाँ जा सकते हैं। और मैं बता दूं कि जिस दुकान शॉप के अंदर हम बैठे हुए हैं ये इंडियन साइबर कैफ़े है और यहाँ पे भी आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर दिक्कत आती है, कागज़ से रिलेटेड, ऑनलाइन
जितने भी प्रकार के ऑनलाइन कागजात हैं उससे रिलेटेड अगर आपको परेशानियाँ आती हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप बता दें कि सराय मोड़ के अंदर आइए और आगे बढ़ करके देखिए, यहाँ पे इंडियन साइबर कैफ़े है, वहाँ आकर के नेमतुल्लाह सर से मिल सकते हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 8651689230 यानी 86 516 89 230। और आप भी चाहते हैं कि आप अपनी बातों को हमारे साथ शेयर करना तो आप हमसे जुड़ सकते हैं 62 035 75 267 पे। जब तक कि हम मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।